हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन सेडिमेंटेशन पे, जो कि है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, जो कि यूपीपीएससी, एई, बीपीएससी और जेपीएससी जितने भी एई के एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, उनसे कलेक्ट किए गए हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल पे थोड़ी सी हेल्प पहुंचाने के लिए इस बार जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके आप जो भी डोनेशन देना चाहें दे सकते हैं। या फिर अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो भी यूपीआई आईडी से डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर यूज करके पे करना चाहते हैं तो इस नंबर को यूज करके आप पे कर सकते हैं। इट्स ऑन यू, जितना आप पे करना चाहें आप पे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, द शॉर्ट सर्कुलेशन circulating occurring in a sedimentation tank is represented by। एक्चुअली इट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग और शॉर्ट सर्कुलेटिंग। होता क्या है कि जो एक्चुअल फ्लो होता है सेडिमेंटेशन टैंक में, इससे जो फ्लो है हम जितनी देर के लिए डाइवर्ट करते हैं दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग, और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A surface water treatment plant operates round the clock with a flow rate of 35 meter cube per minute. The water temperature is 15 degree centigrade and the jar testing indicate an LM dose of 25 milligram per liter with flocculation at GT value of 4 into 10 to the power 4 producing optimal result. The LM quantity required for 30 days in kg ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लांट। देखिए कह रहा है कि फ्लो रेट जो है वो 35 मीटर क्यूब पर मिनट की है और जो एलएम डोज रिक्वायर्ड है वो है 25 मिलीग्राम पर लीटर है, और पूछ रहा है 30 दिन में कितना डोज जो होगा एलएम का रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल सा है, जो 35 मीटर क्यूब पर मिनट है इसको हम लोग 30 डेज में कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी केजी होगी वो पता चल जाएगा। पहले 35 मीटर क्यूब है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 3 आ जाएगा। अब मिनट को हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना है, तो जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए, कितना हो गया 35 इंटू 10 टू पावर 3 और ये लीटर में आ गया। अब इस लीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले डेज में, मतलब ये तो हो गया भाई इतने 35,000 लीटर पर मिनट आ रहा। अब इसको हम डेज में करेंगे तो मिनट है अगर नीचे, इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर इसको हमको डे में करना है तो 24 से हो जाएगा। अब क्वेश्चन कितने दिन में पूछ रहा है, 30 दिन में। तो जब 30 डेज में करना है तो 30 दिन में इतने लीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डे। ओके, यानी कि 35 इंटू 10 पावर 3 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 30। अब इतना लीटर जो पानी है अपना वो 30 दिन में भाई ओवरफ्लो करे, मतलब आएगा, उसमें फ्लो रेट इतनी लीटर पानी आएगा। अब कह रहा है कि एलएम की क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो 25 मिलीग्राम अगर 1 लीटर में है तो इतने लीटर में कितना होगा, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ मिलीग्राम में है लेकिन आंसर हमको केजी में चाहिए। मिलीग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 टू पावर 6 से डिवाइड होगा, यानी कि 10 टू पावर माइनस 6 से। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये नियर अबाउट आपको आएगा 37,800 केजी। आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा 37,800 केजी। इतने केजी एलएम जो है वो रिक्वायर्ड होगी इतने लीटर पानी को ट्रीटमेंट के लिए। ओके, एज ए सेडिमेंटेशन के लिए जो पानी होगा, जो सेडिमेंट करने को इतना लीटर पानी में इतने केजी एलएम रिक्वायर्ड होगा। हमने क्या किया, सिंपल जो अपना फ्लो रेट था, जो क्यू था, इसको पहले हमने कन्वर्ट कर लिया कि 30 दिन में कितने लीटर हमारा क्यू मिलेगा। ठीक है, देन हमने निकाल लिया कि 25 मिलीग्राम 1 लीटर में है तो इतने जो भी लीटर पानी आएगा उतने में कितना होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखें, इन सेडिमेंटेशन टैंक सेडिमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन। सेडिमेंटेशन टैंक में जो होता है फ्लो रेट, अगर मान लीजिए इधर से पानी बह रहा है तो जितने देर तक ये एरिया कवर करेगा उतनी ही देर में ही सेडिमेंट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम इसका डेप्थ बढ़ा के रख दिए, जैसे मान लीजिए पहले डी था अब हम 2D कर दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि डेप्थ बढ़ा दिए तो ये अपना जो सरफेस एरिया है, जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, ओवरफ्लो रेट जो है, ये डिस्टेंस V0 जो है ये कवर करेगा, ये बढ़ गया, नहीं बढ़ा। यानी कि अगर पानी इसमें आता है, अगर हम इसमें जो रॉ वाटर इसमें भेजते हैं तो ये तो डायरेक्ट इतना ही दूर तय करेगा, आप कितना भी हाइट बढ़ा लो। इसीलिए जो सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन डिपेंड किस पे करता है, सरफेस एरिया पे। अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हो सरफेस एरिया तो इसका जो सेडिमेंटेशन टाइम होगा, जो डिटेंशन टाइम होगा पानी का इस टैंक में, वो इंक्रीज कर जाएगा। जब वो इंक्रीज कर जाएगा तो सेटलमेंट होने का पार्टिकल्स को ज्यादा समय मिलेगा, तब सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। इसलिए किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन। सी, जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है वो डिपेंड करता है
सरफेस एरिया ऑफ द टैंक पे ही। क्यों? जो सेटलिंग वेलोसिटी है वही तो है सेडिमेंटेशन भाई। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा द सेडिमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन, तो सेडिमेंटेशन की स्पीड है वही तो सेटलिंग वेलोसिटी है। तो बोथ आर द सिमिलर क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस ऑफ टैंक। यानी कि वीएस जो पूछ रहा है भाई कितने की स्पीड से जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा? जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। सरफेस एरिया ऑफ टैंक ज्यादा होगा तो उस समय वीएस जो है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोगुलेंट, कौन सी इसमें से कोगुलेंट नहीं है? देखिए एलम भी यूज होता है, फेरिक क्लोराइड भी कोगुलेंट के तौर पे यूज होता है, SO2 भी यूज होता है, गेलाटिन जो है ये यूज नहीं होता है, तो आंसर विल बी गेलाटिन। द टैंक विच इज जनरली यूज फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन, जनरली जो टैंक हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक के लिए यूज करते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, तो जो मेनली प्रीफर किया जाता है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए तो दैट इज रेक्टेंगुलर, प्रोवाइडेड बाय जो इंडियन वाटर कमीशन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी वाटर की, वो प्रोवाइड करती है आपको रेक्टेंगुलर शेप, तो ये स्टैंडर्ड है प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। The alum when added as a coagulant in water, जब एलम को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? पानी में CO2 की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे एसिड बढ़ता है। जब एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक 15 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर हैज टू ट्रीट 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे। अब हमें क्यू दिया हुआ है, क्यू क्या है? 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे है, ठीक है, और वॉल्यूम भी टैंक का दिया हुआ है। पूछ रहा है कि डिटेंशन टाइम क्या होगा, तो डिटेंशन टाइम क्या होता है? सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बाई क्यू इज नोन एज डिटेंशन टाइम। बिकॉज अगर यूनिट की बात करें तो ये हमें लीटर में दिया है, ठीक है, लीटर को अगर कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब में तो इंटू 10⁻³ -3। क्लियर है? अगर 2 mld है, नहीं कितना है ये? 2 इंटू 10⁻6 लीटर। अगर इसको हमको लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 10⁻3। क्लियर है? अब इतना हमें लीटर पानी अवेलेबल है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे सबसे पहले। 15 मीटर इंटू 6 इंटू 3 90 270 हो जाएगा, ये 270 मीटर क्यूब, ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम। अब कह रहा है कि पर डे में है ये, अगर हमको पर डे को कन्वर्ट करना है आवर में तो इंटू 24 डिवाइड कर देंगे ना इसको, पर डे है तो अगर जो भी वैल्यू है तो डिवाइडेड बाई 24, तो ये क्या हो गया? आवर में आ गया अपना वैल्यू। बस अब निकाल लीजिए 270 वॉल्यूम 270 इंटू 24 बाई 2 इंटू 10⁻3, जो आंसर आएगा वो आप अपना कितना होगा वो डिटेंशन टाइम हो जाएगा, तो आंसर आपको आएगा 3.24 आवर। ओके, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक ऑफ ब्रेथ बी शुड नॉट बी मोर देन, देखिए जो ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो लेंथ होता है वो 4b से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग बी जो है वो लेते हैं 10 मीटर और 12 मीटर, तो जो लेंथ होता है वो 40 to 48 या 40 to 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 4b से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4b आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4b। The various treatment process in a water treatment plant are listed below: filtration, chlorination, sedimentation, coagulation, flocculation. The correct sequence of this process, तो हमें पता है कि जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या क्या होता है। जाहिर सी बात है कि जो फिल्ट्रेशन के सबसे पहले लास्ट में कोलरेशन होगा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो दो तो पहले कभी आएगा नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। देन फिल्ट्रेशन भी बाद में होता है, तो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए। अगर हम एलिमिनेशन से करें तो सीधे अपना आंसर बी आ जाता है कि सबसे पहले 4 आएगा कोगुलेशन, then 5th flocculation, then flocculate किए, then sedimentation, then there will be filtration, then chlorination, फिर उसके बाद distribute हो जाएगा। ओके, the maximum depth of sedimentation tank is limited to, जो maximum depth होता है sedimentation tank का वो 4 मीटर, जनरली 3.8 और 3 to 4 मीटर का हम लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर अ फ्लो ऑफ 5.7 mld and a detention of 2 hours, the surface area of a rectangular sedimentation tank to remove all particle having settling velocity 0.3 mm per second। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि ए हमको निकालना है। हमें भी पता है कि v जो होता है वो किसके बराबर होता है? q बाई ए, तो हमें इसमें डिटेंशन टाइम का तो कोई काम ही नहीं है, हमें सेटलिंग वेलोसिटी गिवन है, ए निकालना है और q भी हमें गिवन है, बस फॉर्मूले पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। अब देखना आप सबसे पहले कि vs किस में दिया है, तो vs हमको 0.33 mm पर सेकेंड में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। पहले 0.33 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ओके,
अब यहाँ पे हम देख लेंगे 2 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। तो जब हम मीटर क्यूब में, पहले इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 5.7 इंटू 10⁻3, ये किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। अगर वहीं पे अगर लीटर में होता तो 10⁻6 होता है, अगर वहीं पे मीटर क्यूब में करना है तो 1000 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो दिस इतना हमें लीटर हो गया, ठीक है, पर डे है। अब पर डे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। बस 5.7 इंटू 10⁻3, और हमें भी पता है कि पर डे को अगर सेकंड में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 86,400। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर जो आएगा वो आएगा 200 मीटर स्क्वायर। नियर अबाउट ये आता है 199.9 मीटर स्क्वायर, बट आंसर के हिसाब से देखें तो 199.9 को हम 200 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा इजीली, बिकॉज वी एस इक्वल टू क्या, क्यों भाई, ये हमें ए निकालना था, बस फॉर्मूला पुट किया, बस यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट का ध्यान नहीं रखिएगा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल of less than 0.1 mm in diameter varies with diameter d is proportional। पूछ रहा है कि Vs जो होता है ये किसके प्रोपोर्शन होता है, डायमीटर के टर्म में पूछ रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला करें Vs की बात करें, जब ब्राउनियन मोशंस के केसेस में हम देखते हैं तो क्या होता है, गामा s माइनस गामा w इंटू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, क्लियर है। तो इसमें V जो है किसके प्रोपोर्शनल है, डायमीटर के टर्म में, तो Vs किसके प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के। बस आंसर क्या हो जाएगा, बी, डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट सर्किटिंग ऑकरिंग इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको शायद हम लोगों ने दूसरा या पहला क्वेश्चन ही किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। इसमें करते क्या है कि जो एक्चुअल फ्लो होता है टैंक में उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, जो एक्चुअल फ्लो होता है उसको रोक डाइवर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। ओके, तो अपना सेशन यहीं पे ये एंड होता है। नेक्स्ट जो सेशन होगा इन्वायरमेंट का ही होगा, और बहुत ही जल्दी 1-2 सेशन में ये खत्म हो जाएगा, फिर उसको कंपाइल करके एक आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आया तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।